जिले के चौराटा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें हाईवा ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी रोड पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इस दौरान परिजनों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी समय पर मदद करते तो ट्रक चालक की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने मांग की है कि कंपनी की ओर से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। परिजनों ने बताया कि चौराटा थाना क्षेत्र के रौसर गांव से होकर गुजरने वाली व्हाइट टाइगर मुकुंदपुर सफारी रोड पर एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी बाईपास रोड का निर्माण कर रही है। इसी कंपनी में धोबहट गांव निवासी रमेश यादव हाईवा ट्रक चालक के रूप में काम करता था। गुरुवार दोपहर को कंपनी के अधिकारियों ने रमेश को खराब और खतरनाक रास्ते से जाने का आदेश दिया, जबकि उसने इस रास्ते से जाने से मना किया था। रास्ते के किनारे नदी थी और जब रमेश बालू से भरे ट्रक को लेकर आगे बढ़ा तो ट्रक असंतुलित होकर नदी में जा गिरा। हादसे में रमेश यादव बालू में दब गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक के साथ ही ट्रक चालक ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद वह दौड़कर कंपनी के डायरेक्टर के पास गया और रमेश को बचाने के लिए मदद मांगी। उसने कहा कि पास में जेसीबी खड़ी है, अगर तत्काल सहायता मिले तो रमेश की जान बच सकती है, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर ने उसकी गुहार को नजरअंदाज कर दिया और उसे वहां से भगा दिया। साथ ही चालक ने खुद ट्रक का कांच तोड़कर रमेश को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रमेश की मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और मृतक के परिजनों ने शव को मुख्य मार्ग पर रखकर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि रमेश के छोटे छोटे बच्चों और पत्नी के भरण पोषण के लिए कंपनी 50 लाख रुपए का मुआवजा दे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। सीएसपी रितु उपाध्याय ने बताया कि रौसर से मुकुंदपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर एक ट्रक हादसा हुआ, जिसमें हाईवा ट्रक नदी में गिर गया और चालक रमेश यादव की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने सड़क पर चक्का जाम किया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया है। कौन सी जगह है, क्या हादसा हुआ? ये यहाँ पे जो बंधा है ना, तो बंधा के ऊपर ये गाड़ी चढ़ रही थी बालू लेके। वहाँ पास मैं मिट्टी के लिए खड़ा था, अपने लिए मिट्टी लेना था, तो वहाँ पे खड़ा था, ये चढ़ रहा था। तो गाड़ी क्या हुई कि चढ़ रही थी और अनबैलेंस हो गई, वहाँ की मिट्टी धंस गई। जो निकलने के लिए ये लोग कंपनी वाले रास्ता बना थे वो धंस गई, तो गाड़ी पलट गई और उसके बगल में जेसीबी लगी थी मिट्टी बराबर करने के लिए। तो हम लोग गए जेसीबी को बोलने के लिए कि निकाल जाती थी, तो ड्राइवर निकालने के लिए चलने लगा तो पीएम वहाँ से थे। तो पीएम बोलते अपना काम कर जाने दे, जो जहाँ है पीएम ये नहीं पता है, लेकिन यहाँ का जो पीएम था, तो हम लोग बोले कि सर यार बताइए वो मर रहा है, आप बताइए ऐसे कर रहे हैं। तो बोलते हम अपना काम करें कि उसका डाला निकालें, और वो कास्ट अगर डाला वो पकड़ के खींच लेता। जेसीबी बगले में जेसीबी थी, जहाँ पे गाड़ी पलटी है वहीं पर, तो अगर खींच लेते तो वो बच रहा था। आधे घंटे बाद जब लोग इकट्ठा होने लगे, 10-15 लोग हो गए, तब फिर सब लोग चिल्लाने लगे, उसको गाली देने लगे ड्राइवर को, तो फिर निकाला और पीएम भाग गया। ऐसा हुआ। हाँ, वो मर गया बेचारा। कौन है वो, कहाँ के रहने वाले? वो सुशील यादव है, हमारे गांव के, उनके साले हैं और उनका ढोभाट में गांव है। उनके जीजा हैं? उनके जीजा। अच्छा, उनके जीजा हैं। क्या मांगे हैं परिजनों के, क्या कहना है? परिजनों का कहना यह है कि छोटे छोटे 3-4 बच्चे हैं, अब वो तो ख़त्म ही हो गया। यही कंपनी की गाड़ी चला रहा था, जिस कंपनी में उसका मौत हुआ है, इसी कंपनी में वो गाड़ी चला रहा था। उनका ये कहना कि जो राशि हो उनके लिए हेल्प के लिए तो कर दिया जाए। कौन सी कंपनी है, क्या काम करती है? ये अभय मिश्रा जी का ठेका है, रिंग रोड का काम चल रहा है। हाँ, रिंग रोड और बाईपास उसी काम है। ये अभय मिश्रा विधायक साहब का ये काम है। कितने बजे घटना? ये करीब 2 बजे करीब घटना। कंपनी कौन सी है, क्या नाम है? हाँ, उदित इन प्रकार के है। आप कौन हैं उनके अंदर? नहीं, वो मेरे मोहल्ले का जिनका रिश्तेदार है, मेरे गांव घर के बगल में पड़ोसी है। मैं ड्राइवर करता हूँ। ये पीएम की लापरवाही, ये तो पीएम की तो है ही है, जो रोड बनवा रहे थे कंपनी की लापरवाही। उसका है कि अच्छी से ढोला डलवा दीजिए, रोड बना देते तो ये होगा ही ना करता। लेकिन इसमें अगर पीएम चाहता तो फिर भी ये बच जाता। कंपनी की लापरवाही? हाँ, कंपनी की लापरवाही, पूरी कंपनी की लापरवाही है इसमें। अगर ये जेसीबी दे देते? हाँ, और जेसीबी को बोल देता पीएम को, इतना बोल बस देता पीएम साहब के, इतना बोल बस देता कि निकाल दो, तो वो बच जाता। कहा कि जेसीबी जस्ट बगल में लगी थी, जहाँ पे गाड़ी पलटी जस्ट बगल में थी। घटना कारण में जब मैं गया था तो गाड़ी पलटी थी, वहाँ पीएम ये बोल रहा था कि मर जाने दो उसको, तुम अपना काम करो बस हो गया। अगर पीएम 10 मिनट पहले मशीन से गाड़ी सही करवा दे तो वो बच जाता।
और ऊपर से वो भाग दिया, वो पूरा ढेवला जो है तो फूटा था, ज़बरदस्ती गाड़ी निकलवाई है। देखिए मैं पूरा निकाला हूँ, ये शीशा उसा फोड़ के निकाले, पूरे हाथ मोड़े कांच में लग गया, वो पूरा दब गया था। क्या हो गया? ट्रक पलट गया था क्या? ट्रक पलट गया तो उसके ऊपर बालू आ गई पूरी, वो निकल जाता। और ये पीएम भाग दिया वहीं पास से, बोला मर जान दो, मरता है तो वो मेरे से मतलब नहीं मेरे से। ये भी मेरे साथ हैं। जो जेसीबी मशीन वहाँ पे लगी थी तो क्या कौन मना किया उसको? वो पीएम मना किया है, क्या बोला? बोला कि मर जान दो, मरता तो हमसे मतलब नहीं है, तुम वो अपना काम करो। और मशीन वहीं लगी थी। ये कौन सी कंपनी चल रही बंद है? कौन काहे काम चल रहा है? ये 4 लाइन काम चल रहा है, रिंग रोड का? रिंग रोड का चल कौन सी रहा कंपनी है? है। उदित नाम से चल रहा है, उदित इंश्योरेंस ऐसे कुछ है, अभय मिश्रा कंपनी है। क्या मानते हैं किसकी लापरवाही है पूरी तरह? ये पीएम की लापरवाही। मैं भी इसी कंपनी में डाला चलाता हूँ, अशोक यादव मेरा नाम है। ये मैं 3 रोज से उसको बोल रहा था कि रास्ता बनवा दो, तो रास्ता नहीं बनवाया था। वो क्या करता था, एक गाड़ी मट्टी डलवा देता उसमें, फिर बोल देता गाड़ी लेके जाओ। एक दिन मेरी भी गाड़ी में इसमें क्या कहते हैं 0450 में जो है तो आग लग गई थी। तो बोला ये कैसे आग लग गई, वहाँ पास पूरा गाड़ी ढनक आती थी, वो रास्ता नहीं बनवाता था। वो बोलता था चलाओ ना चलाओ, लेकिन मारेंगे, ऐसे बोलता था पीएम। अब क्या मांगे आप लोग? क्या चाहते मांग यही है कि जो कुछ अब घटना हुआ है तो उनको 50 लाख रुपए दिया जाए। अब तो वो आएंगे नहीं दोबारा, 50 लाख रुपए दिया जाए जब हम लोग यहाँ से बॉडी उठाएंगे। मामला है? क्या मांगे इनसे? रौशर से मुकुंदपुर जाने वाला जो रास्ता है वहाँ एक मृतक है जो रमेश यादव, चूँकि डंपर चालक था वो और डंपर चला रहा था, हादसा बस उसका डंपर पानी में नदी में गिर गया और डूबने से उसकी मृत्यु हुई है। उस उक्त जो है मृतक को उसके परिवारजन ने यहाँ चक्का जाम लगा लिया, सड़क पर रखकर समझाइश दी गई है और समझाइश देने के बाद चक्का जाम हटाया गया है आगे, और समझाइश देकर जो है बॉडी को अस्पताल भेजा जाएगा मर्चुरी में रखने के लिए। मांगे क्या है मैडम? वो अभी बता रहे हैं कि उदित इंफ्रा जो है उनका जो डंपर था और कुछ उनकी जो है परेशानियां जो बता रहे हैं कि क्या इश्यूज़ थे, समय पर उनका जो जेसीबी नहीं आया या जो भी है, तो उसकी जांच देखी जाएगी, जांच की जाएगी आगे क्या जो है। अभी फ़िलहाल ये है कि मृतक को मर्चुरी पहुंचाया जाए और अब संभव पोस्टमार्टम यदि शाम से पहले हो जाता है तो, नहीं तो फिर कल पोस्टमार्टम कराने के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करें। अभी क्या स्थिति है? अभी चक्का जाम खुलवाया गया है, समझाइश दी गई है, उक्त संबंध में भी कोई चर्चा नहीं की गई है, समझाइश दी गई है परिवारजन को और अस्पताल अभी मृतक को भेजा जा रहा है। उसके बाद जो है कायम कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।